आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अनन्या बेदी। हमारी खास पेशकश में लेकर रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपके लिए प्रदेश की विधानसभा सीट और वहां के विधायक के 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे कोटपुतली विधानसभा सीट की। विधानसभा सीटों में से एक सीट है कोटपुतली। ये सीट इस समय कांग्रेस के कब्जे में है और यहां के विधायक है राजेंद्र सिंह यादव। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह यादव ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किया है, क्या काम अधूरे रह गए हैं, वो कितने पास और कितने फेल हुए हैं, एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज हम इसी सीट की बात करेंगे। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से एक है कोटपुतली सीट। ये सीट इस समय कांग्रेस के कब्जे में है और यहाँ के विधायक है राजेंद्र सिंह यादव। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ 1951 से लेकर अब तक कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। अब तक हुए चुनावों में कांग्रेस को 7 बार जीत मिली है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 4 बार जीत आई है। वहीं यहां से जनसंघ और बीजेपी को एक बार जीत मिली है और स्वतंत्र पार्टी ने भी 2 बार जीत का परचम लहराया है। 1993 के बाद इस सीट पर कांग्रेस ने 2013 में फिर वापसी की और लगातार राजेंद्र सिंह यादव 2013 और 2018 में लगातार 2 बार विधायक चुने गए। साल 1951 और 1953 में कांग्रेस के हजारीलाल शर्मा ने विधायक बनकर यहां से विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। साल 1957 में हुए चुनाव में जनसंघ के रामकरण सिंह ने जीत हासिल की और वे विधायक बने। इसके बाद 1962 में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया और मुक्तिलाल विधानसभा पहुंचे। साल 1967 में स्वतंत्र पार्टी के श्रीराम रावत और 1972 में स्वतंत्र पार्टी के सुरेश चंद विधायक बने। 1977 में निर्दलीय उम्मीदवार रामकरण चुनाव जीते। 1980 में कांग्रेस ने वापसी करते हुए जीत हासिल की और श्रीराम रावत विधायक बने। 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार मुक्तिलाल विधानसभा पहुंचे। 1990 में निर्दलीय उम्मीदवार रामकरण सिंह ने जीत हासिल की। 1993 में कांग्रेस के रामचंद्र रावत ने चुनाव जीता, लेकिन साल 1998 में यहां फिर से बीजेपी ने बाजी पलटी और बीजेपी के रघुवीर सिंह ने चुनाव जीतकर परचम लहराया। 2003 में एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष शर्मा विधायक बने। 2008 में लोजपा के रामस्वरूप कसाना ने जीत दर्ज कराई। इसके बाद जब 2013 और 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए तब कोटपुतली की जनता ने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह यादव को जीत का आशीर्वाद दिया और वे विधायक चुने गए। कोटपुतली सीट के जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ कुल वोटर 2,25,581 हैं। इनमें से अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर्स की संख्या करीब 40,000 है। इस विधानसभा क्षेत्र में यादव, सैनी, गुज्जर, कुमावत वोटर करीब 1,20,000 है, जबकि ब्राह्मण मतदाता करीब 20,000 है। इसके अलावा जाट और राजपूत वोटर करीब 30,000 है। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की बात की जाए तो इस शहर में युवाओं के लिए रोजगार, पेयजल की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा स्थानीय लोग कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी खुलकर सवाल कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र की टूटी सड़कें और गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी प्रमुख है। अब जरा विधायक जी के दावों की बात कर लेते हैं। विधायक राजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि उन्होंने अपने कोटे से करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए हैं। एमएलए राजेंद्र सिंह यादव अपने कार्यकाल में कोटपुतली को जिला बनवाने का दावा करते हैं। इसके अलावा गांव शहर में सड़क बनाने, अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाने, अस्पताल का निर्माण कराने, ग्राम सहकारी समिति खोलने
और गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनाने समेत शहर में साफ सफाई भी उनके दावों में शामिल है। विधायक का कहना है कि उनके क्षेत्र में पिछले 10 साल में जितने काम हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुए, जिसका कोटपुतली को पूरा लाभ मिला है। विधायक का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है और उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया। वहीं कई लोगों का कहना है कि विधायक ने अपने कार्यकाल में कई अच्छे काम किए हैं, विधायक का स्वभाव भी ठीक है। वहीं विपक्ष के नेताओं और कुछ लोगों का कहना है कि एमएलए बनने के बाद राजेंद्र सिंह यादव ने कोई विकास नहीं किया। पिछले 2 कार्यकाल से राजेंद्र यादव कोटपुतली के विधायक हैं और इस बार तो वो राजस्थान की सरकार के अंदर एक मजबूत मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस 5 साल के अंदर उनके गृह राज्य मंत्रालय होने के बावजूद भी इस क्षेत्र के अंदर लूट की घटनाएं बढ़ी हैं और अपराधियों की शरण स्थली यदि कोई जगह बनी है तो कोटपुतली बनी है। कोटपुतली के अंदर आए दिन गोली की कांड की घटनाएं होना और कोटपुतली के अंदर तमाम पुलिस की प्रशासन की अव्यवस्थाओं का आलम खड़ा हो जाना इस बात की ओर इंगित करता है कि वो पूरी तरह फेल्योर रहे हैं। इस कोटपुतली के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। कोटपुतली के लिए कोई एक काम ऐसा नहीं खड़ा किया कि जिसको हम कोटपुतली के लिए कह सकें कि राजेंद्र यादव जी ने गृह मंत्री रहते हुए इस कोटपुतली में एक काम किया है। तमाम जनता उनसे नाराज है और उनकी जो हठधर्मिता है, उनका जो व्यवहार है, उससे भी कोटपुतली के लोग त्रस्त हैं। सर, कार्यकाल तो बहुत ही बेकार रहा। यहाँ विशेष अपनी जाति को ज्यादा तवज्जो देगी, विकास कार्य कुछ हुआ नहीं। आप यहाँ के आसपास यहाँ जो लोकल गांव है उनकी अगर दशा देखोगे ना तो इतनी दयनीय है, ना वहाँ सड़कें हैं, ना कोई पानी की व्यवस्था है, बिल्कुल खराब हालत है। हम चाहते हैं कि अब की बार कोई ऐसी सरकार आए जो विकास करे और विकास के लिए मोदी जी से ऊपर उपयुक्त कोई चेहरा नहीं है। बाकी यहाँ जो लोकल स्तर पर जो टिकट दिया गया हम उसके खिलाफ है बिल्कुल, क्योंकि एक टिकट बहुत ही गलत दिया गया है। जो यहाँ 10 साल से जो आदमी यहाँ मेहनत कर रहा था, मुकेश जी गोयल, उसका टिकट काटा गया है, जो कि जो ये पूरी जनता उसका विरोध करती है। जो नारेड़ा वाली रोड है उसके धूल मिट्टी उड़ती रहती है और लगभग 12 महीने से वहाँ बिरला फैक्ट्री के पास 4-5 गाँव के लोग धरना दे रहे हैं। उनकी न तो सुनाई की जा रही है, मनमाए जिसको उठा के ले जाते हैं युवाओं को। ऐसा कार्यकाल रहा है साहब उनका। कार्यकाल तो राजनीतिक क्षेत्र में हर किसी का है, अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है। बट यहाँ की जो कोटपुतली की जनता है ये ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में वो बहुमूल्य चाहिए जो राजनीतिक दल को एक अच्छा प्रदर्शन दे। एक अपनी खुद की रोटी पकाने से मतलब नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग गरीबी सीमांत से होते हैं, तो उनको ऐसा नेता चाहिए जो उनके हर काम में आगे आए और उस काम के भागीदारी हो। कार्यकाल बहुत बेकार रहा, उसका पूरी जनता में विरोध है। उसने क्या है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, पूरी कोटपुतली को खत्म कर दिया। देखो, एक कुम्हारों के लड़का मर गया था, 12 महीने तक धरने पर बैठा रहा, लेकिन उसका कोई खुलासा नहीं हुआ अभी तक। पूरी समाज उससे दुखी है। कोटपुतली का विकास भी अभी धीमी स्तर पर ही है। हमारे जो विधायक हैं उनका तो कार्यकाल बहुत ही खराब रहा है ना। जैसे यहाँ तो भानगढ़ जाने का कोई मतलब ही नहीं, भानगढ़ ही कोटपुतली को बना दिया है। अभी नए वोटर हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो कोटपुतली की दुर्दशा आप देख रहे हैं, लोगों की आजीविका छीन ली इन लोगों ने। बिना किसी प्लानिंग के मार्केट तोड़ दिया। उसके बाद लोगों की आवाजाही में कितनी परेशानी हो रही है आप देख सकते हैं कि कोटपुतली की हालत धूल भरी सड़कें हैं सर, आप आराम से जा नहीं सकते। जाम की स्थिति बहुत आम है, ट्रैफिक का कोई मैनेजमेंट नहीं है। आप देखिए कि कोटपुतली की जो आम जनता थी, जो मार्केट में रहकर अपना गुजारा कर रही थी, चाहे वो व्यवसायी गण हो, व्यापारी गण हो, या ये जो फुटकर व्यवसायी जो होते हैं, इन सबकी अपनी आजीविका चल रही थी। उन्होंने बिना किसी मैनेजमेंट के, पहली बात तो मार्केट में विकास के नाम पर उन्होंने विनाश मचा दिया है। मंत्री जी ने कार्यकाल में किला बनवाया और नगर पालिका से नगर परिषद बनाया और रिंग रोड, बाईपास अनेक कार्य किए हैं मंत्री जी ने। और सब कुछ जन सुविधा, सड़क, रोड, बिजली, पानी सब कुछ दिया। यहाँ पाथड़ी में कृषि कॉलेज और अनेक काम किए हैं। बहुत अच्छा वो काम किया है। हम सभी खुश है कोटपुतली विधानसभा से वासी। तो सब आपका क्या कहना है कि यहाँ पे जो कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनके विकास कार्य बहुत अच्छे रहे और उन्होंने कोटपुतली में जो कार्य किया है वह सराहनीय है। और उन्होंने जो
कोटपुतली की 70 साल से एक मांग थी कि जिला कोटपुतली जिला बने, और कोटपुतली की जो जनता चाहती थी कि अपने यहाँ विकास कार्य अच्छे से अच्छे हों, वो उन्होंने अपने स्तर से अच्छे कराए हैं और आगे भी इसी तरह कराते रहेंगे। और कोटपुतली की जनता यह चाहती है कि आगे भी हमारे नेता ऐसे ही जीतते रहें और कोटपुतली का विकास कराते रहें। अब आपका क्या कहना है कि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? मैं सबसे पहले तो विधायक साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो 70 साल से किसी एमएलए ने नहीं किया, वो विधायक साहब ने किया, जो जिला बना दिया कोटपुतली को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शिक्षा में, मेडिकल में जो विधायक साहब ने काम किया है, जो आज बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। और जो जल योजना थी, घर घर ढाणी ढाणी जल योजना, सड़क योजना, हर घर गांव ढाणी में सड़क योजना। तो मेरा तो यही कहना है, कहो दिल से राजेंद्र यादव फिर से। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सबसे ज्यादा जो मेन मुद्दा था वो गुड गवर्नमेंट का, उसमें कहीं ना कहीं मंत्री जी का इफेक्ट अच्छा पॉजिटिव हो रहा है। रही बात बजट कार्य, तो वो आप आंकड़े उठा के देख लो, 2,500 करोड़ के लगभग का बजट कार्य हुआ है, ये बात कुछ भी है नहीं। और इनका जो 5 साल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो कार्यकाल था, वो इज द बेस्ट एमएलए इन द राजस्थान। आज की कार्य बहुत बढ़िया रहे। सबसे बड़ा हमारा यहाँ जो कानून व्यवस्था है, प्रमुख मुद्दा रहा है कोटपुतली का। 10 साल पहले कानून व्यवस्था यहाँ बहुत खराब थी। शहर में गुंडागर्दी, आए दिन डकैती, लूटपाट। 10 साल में इस सब कार्यकाल में इन्होंने कानून व्यवस्था को बहुत अच्छा सुधार कर दिया। और विकास की तो आप कहो तो किसी क्षेत्र में चले जाओ, 70 वर्षों से जिले की मांग थी, आज जिला बना दिया, सारे ऑफिस कोटपुतली में खुल गए। आप चिकित्सा में चले जाओ तो जिला स्तरीय हॉस्पिटल करवा दिया, हर पंचायत में पीएससी, सीएससी, नारेडा हॉस्पिटल को डेवलप करवा दिया, देवता को दातिल हॉस्पिटल को बड़ा करवा दिया, पहले जनाना थी उसको बड़ा करवा दिया, बनेटी है उसको बड़ी हॉस्पिटल करा दी। पशु के मामले में वेटनरी कॉलेज बहुत बड़ा वो है, वेटनरी कॉलेज और कृषि कॉलेज, 2 महाविद्यालय दिए हैं। और हर पंचायत पे जो पहले 5 या 6 पशु चिकित्सा केंद्र थे, अब वर्तमान में हमारे कोटपुतली तहसील की एक पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें पशु चिकित्सा केंद्र नहीं हो। तो ऐसे हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में, अब एजुकेशन में हमारे पाना देवी जो बीए तक थी उसको पीजी कर दिया, पीजी कॉलेज करके उसमें ज्यादातर एलबीएस में सारे सब्जेक्ट खोल दिया, जिससे हमारे यहाँ के छात्रों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंग्लिश मीडियम की, जो पहले अमीर आदमी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, गरीब का नहीं पढ़ा पाते थे, या छोटी स्कूलों में सिस्टम, अब गवर्नमेंट ने ऐसी योजना ली और हमारे कम से कम यहाँ 20 इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुल गई। आप हमारे कोटपुतली की इंग्लिश मीडियम स्कूल कोटपुतली नारेडा में ऐसी हैं जहाँ लॉटरी के द्वारा बहुतायत संख्या में अच्छे लोग इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जहाँ बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। प्रतिनिधि ऐसा है जो तहसील की सोच है, बढ़िया काम करे। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स छापे पड़ रहे हैं, तो आदमी कैसा होगा? तो जनों को छापा पड़ता है कि बोलो तो जनों को ईडी का, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है कि पेवर लूटा खसोट मचाई सो। तो मतलब प्रशासन में, हॉस्पिटल में, जहाँ भी कहीं भी देखो वहीं ये जातिवाद करता है। यादव स्टाफ भर रखा है, कहीं चालान होते हैं गाड़ियों का, कहीं कुछ होता है, लूटा खोस होती है। मार्केट टूट गया, कार्यकाल बता देंगे आपको। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिलेगा और राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज होगी। जनता पार्टी राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ आई। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले बता दूं, जैसे अपने जो विधायक जी है, उस शिक्षा मंत्री है, जो अपने महाविद्यालय जयपुर जिले की, मतलब तो कोटपुतली जिला बन गया, जयपुर जिले की सबसे बड़ी महाविद्यालय थी। तो यहाँ पे उस शिक्षा मंत्री होने के बाद में एलबीएस कॉलेज में जो कंप्यूटर की क्लासें लगती थी, 3-3, 4-4 साल से बच्चों से 300-300 रुपए, फिर 400-400 रुपए फीस लेते, उसके बाद भी आज तक भी कंप्यूटर क्लासें नहीं लग रही। यहाँ तक कि एलबीएस कॉलेज में जो वाचनालय थे वो भी तक भी बंद कर दिया उन्होंने। सफाई की बात करूँ तो अपने जो नगर परिषद में पहले टेंडर हुआ करता था 14-14, 15-15 लाख रुपए का, यहाँ तक कि कोटपुतली को 84 नंबर पे ग्रेड, पूरे भारत में 84 नंबर की ग्रेड भी मिली हुई थी सफाई के रैंक में। अब वहीं पे भी मंत्री जी के तो दलालों ने मतलब सफाई करने 125 करोड़ रुपए के लेने के बाद भी आज कोटपुतली में आप कहीं पे भी देख सकते हो कि सफाई के नाम मात्र की हो रही है। कार्यकाल उनका दोहरा साइड है, दोहरी नीतियों का दिया, तो दोहरी नीतियों का कैसे रहा वो भी आप बताएं। कोई जनता की खास सेवा नहीं। देखिए, राजेंद्र जी का कार्यकाल 5 साल में बहुत अच्छा रहा। शहर में सड़कें चौड़ी हुई और शहर में क्या, हर गांव में सड़क और पानी की व्यवस्था
लाइनें पानी की, कोटपुतली को जिला बनाने में, नगर पालिका को नगर परिषद बनाने में, और बहुत से सीवर लाइन, बाईपास और गोपालपुरा रोड है जो 80 फुट का बढ़ाना, और बहुत से ऐसे काम हैं जिनको गिनाए तो शाम हो जाएगी। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है, गृह राज्य मंत्री जो राजेंद्र सिंह यादव है, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और आगे भी अच्छा रहेगा, और सीवर लाइन भी चालू हो गई, और गांव-गांव, ढाणी-ढाणियों में रोड और पानी की व्यवस्था, और शिक्षा के विभाग में भी इनका स्तर सबसे ऊंचा रहा है राजस्थान में, कोटपुतली के अंदर। सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं वो बहुत अच्छी है। देखिए, जिस बच्चे का माता पिता मर जाते हैं उनको सहारा देने वाले बहुत कम मिलते हैं। ये सरकार ऐसी है कि पालनहार योजना, जो बहुत अच्छी योजना मैं मानता हूँ, एक बच्चे को 2500 मिलते हैं। अगर 3 बच्चे हैं तो 7500 उनको हर महीने मिल जाते हैं, उनसे उनका गुजारा हो जाता है, पढ़ाई उनकी फ्री हो जाती है। यहाँ महात्मा गांधी जो राजकीय विद्यालय चल रहे हैं, उनकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई सरकार ऐसी आएगी कि जो गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दे। जो आज एडमिशन के लिए लोग एक दूसरे का जैक लगाते हैं कि यार मेरे बच्चे का भी इस स्कूल में एडमिशन हो, इतनी अच्छी स्कूलें चल रही है। तो सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तो शायद विश्व की सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य के मामले में। पहले जब कोई बीमार हो जाता था तो रिश्तेदार मिलने नहीं जाते थे कि कहीं कोई पैसे के लिए नहीं कह दे कि भाई सहारा दे। आज सब मिलने के लिए जाते हैं बीमार आदमी से। मैं अंकित गुजर, स्थानीय निवासी, यहाँ कोटपुतली से राजस्थान यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज यूनियन में अध्ययनरत हूँ और LBS कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि रह चुका हूँ। मेरा मानना है कि राजेंद्र यादव जी के कार्यकाल में कोटपुतली में भ्रष्टाचार, जातिवाद, भेदभाव और अपराधियों को काफी पनाह मिली है, और रोड विकास ऐसा कोई नहीं। 5 साल में हमारे जो यहाँ पे मंत्री जी हैं राजेंद्र यादव जी, उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार। यहाँ पे कोटपुतली में एक तो मिड डे मील वाले में उनका भ्रष्ट में इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है, ED की कार्रवाई हुई है, और कोटपुतली में जितना भी जंगल राज, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, युवाओं को बेरोजगार, किसानों के लिए बदहाली, मतलब 5 साल में कांग्रेस राज ने पूरे ही प्रदेश में तबाही मचा दी है। महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, इसलिए पूरी जनता त्रस्त है। और ये झूठ और लूट की सरकार को उखाड़ फेंक के भाजपा सरकार आ रही है, पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है। सब विकास के लिए आप खुद जाके जनता से पूछें। यहाँ नया जिले की स्थापना हुई है, बाईपास का काम चल रहा है, सीवर लाइन का काम चल रहा है, हमारे यहाँ 3 नई MDR सड़कें आई हैं, बहुत शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्र। सभा के लोगों ने विधायक को लेकर मिली-जुली सी प्रतिक्रिया दी है। लोकेश भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटपुतली। तो ये आपने कोटपुतली विधानसभा सीट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट देखी। अब इंडिया न्यूज के सर्वे के आधार पर विधायक जी के 5 साल के कामकाज का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें पहला सवाल जो है वो पूछा गया। क्या था पहला सवाल? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? ये जनता से सवाल किया गया। हाँ कहने वाले लोग थे 68.65%, नहीं कहने वाले लोग थे 29.72%, पता नहीं या फिर कह नहीं सकते ये कहने वाले लोग थे 1.63%, महायोग जो है वो 100% है। जब ये पहला सवाल किया गया कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं, तो हाँ कहने वाले लोग थे 68.65%, नहीं कहने वाले जो लोग थे वो काफी कम थे। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल जब किया गया, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे, तो हाँ कहने वाले लोग थे 66.98%, नहीं कहने वाले लोग थे 31.60%, और पता नहीं या फिर कह नहीं सकते ये कहने वाले लोग थे 1.42%, महायोग है 100%। अब जब तीसरा सवाल किया गया कि आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों ने हाँ कहा। अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो आप उसी पार्टी को वोट देंगे। जब ये सवाल किया गया तो इसमें अगर हम बात करें, हाँ कहने वाले लोग थे 49.52%, नहीं कहने वाले लोग थे 38.87%,
पता नहीं या फिर कह नहीं सकते, ये कहने वाले लोग थे 11.61%। और महायोग जो है वो 100% है। अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो आप उसी पार्टी को वोट देंगे। जब ये सवाल किया गया तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने हाँ कहा। ये वोट जो प्रतिशत है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब बात करेंगे सवाल नंबर 4 की। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? जब ये पूछा गया तो लोगों ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 15.98%, मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर 5.95%, स्थानीय विधायक के कामकाज पर 47.02%, पार्टी के आधार पर 29.46%, इनमें से कोई नहीं 1.59%। महायोग जो है वो 100% का है। जब ये तमाम सवाल जो हैं वो वहां की जनता से किए गए। अब बात है सवाल नंबर 5 की, यानी कि आखिरी सवाल जो वहां की जनता से किया गया। क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? हाँ कहने वाले लोग थे 40.43%, नहीं कहने वाले लोग थे 43.88%, पता नहीं या फिर कह नहीं सकते, ये कहने वाले लोग थे 15.69%। महायोग जो है वो 100%। और अब बारी है रिजल्ट की। कोटपुतली के जो लोग हैं विधायक राजेंद्र सिंह यादव को के कामकाज से कितना खुश हुए हैं, उनको लेकर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रिजल्ट में विधायक के कामकाज से लोग काफी ज्यादा खुश हैं और विधायक जो हैं वो इस पूरे सर्वे में पास हुए हैं। एमएलए राजेंद्र सिंह यादव अपने 5 साल के कार्यकाल में पास रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं विधायक जो हैं वो अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में जो उनकी तरफ से काम किए गए, विकास के काम किए गए, उसमें विधायक जी जो हैं वो पास हुए हैं। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नई विधानसभा सीट और वहां के विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।